आपके दादाजी ने संविधान इस देश का लिखा था। आज उसी संविधान को हवाला देकर एक निर्दोष बनते विनयाचार को 2 महीने से जेल में डाल दिया गया है। इस पर आपका क्या आगे की नीति होगी? आज अगर हमारे दम पे बात आई है तो वो पॉलिटिक्स की वजह से आई है और हमें ये सुलझाने भी पॉलिटिक्स करके ही होगी। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि हमको एक साथ आके इस आंदोलन में लड़ना होगा, बनते विनाचार्य जी को छुड़वाना होगा और ये BTMC एक्ट खारिज करना होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाकर टीवी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाबा साहब के परपुत्र सुजात अंबेडकर जी मौजूद हैं, जो महाराष्ट्र से चलकर बोध गया में आए हुए हैं। ये बुद्ध की धरती कही जाती है। सर, कैसा लगा आपको? कुछ दिखा यहाँ पे? बुद्ध का धरती है ये, ज्ञान की धरती कहा जाता है, तो ऐसा महसूस हुआ आपको? कुछ नजर आया आपको? हाँ जी, बिल्कुल। जब भी महाबोधि बुद्ध विहार गए और खास करके महाबोधि बुद्ध विहार की परिक्रमा की और पीछे महाबोधि वृक्ष के पास गए तो एक अलग एनर्जी फील होती है और आपको एक महसूस होता है, कि एहसास होता है कि यही वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहाँ पे इन्होंने एनलाइटनमेंट हासिल की। तो जब भी आप वो परिसर में जाते हैं, वो आप मंदिर में जाते हैं और खास करके महाबोधि बुद्ध विहार की जब परिक्रमा करके बोधि वृक्ष देख के आते हैं, तब आपको खास करके एक महसूस होता है वो जगह में एक अलग वाइब्रेशन है। वहाँ पे जो बेल्स बजती हैं, वहाँ पे जो वंदना चलती है, उसे एक अलग एनर्जी आती है। आज जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है बोध गया में पिछले 100 सालों से ज्यादा समय से, तो क्या ऐसी वजह है कि 100 साल से लंबे समय से आंदोलन ये चलता हुआ आ रहा है और सफलता नहीं मिल पा रही है अपने लोगों को? देखिए, आप देखोगे तो गौतम बुद्ध के काल से बुद्ध स्कॉलर्स और बुद्धिज्म का विरोध यहाँ के सनातनियों ने हमेशा से किया। उसके आगे बात चलती आई है और ये सिर्फ बौद्ध धर्म की नहीं है, पर यहाँ पे जितने भी माइनॉरिटीज कहते हैं, अल्पसंख्यक हम धर्म कहते हैं, तो यहाँ की जो सनातनी ताकत है और खास करके RSS मनुवादी ताकत है, उन्होंने हमेशा यहाँ पे माइनॉरिटीज के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करने को कोशिश की। पहले उन्होंने हमला किया चर्चिस पे, मस्जिद पे, और आज BTMI के अंतर्गत वो BTMC के अंतर्गत वो आ चुके हैं हमारे बुद्ध विहार तक। और ये सरकार की और यहाँ के सनातनी RSS की यही चाल है कि वो सारे इतर रिलीजियस माइनॉरिटीज खत्म करके एक पूरी सनातन हिंदू राष्ट्र की स्थापना करे। और इसका ये शुरुआत का पहला स्टेप है और हमको ये उनकी स्टेप यहीं पे, उनका पूरा जो चाल चलन है वो यहाँ पहले ही स्टेप पे खत्म करना होगा। आपके दादाजी ने संविधान इस देश का लिखा था। आज उसी संविधान को हवाला देकर एक निर्दोष बनते विनयाचार को 2 महीने से जेल में डाल दिया गया है। इस पर आपका क्या आगे की नीति होगी? देखिए, बनते जी विनाचार्य पे जो केसेस दर्ज किए गए हैं वो बिल्कुल फॉल्स केसेस है। उन पे जो एलिगेशंस किए हैं उनके कोई एविडेंसेस नहीं है। उन पे मारपीट और अटेम्प्ट का गुना लगाया है, पर जो चार्जशीट फाइल हुआ है उसमें मेडिकल में इस तरह की कोई भी बातें साफ साफ कही नहीं गई है। तो मेरा ये मानना है कि बनते विनाचार्य जी पे जो केसेस लगे हैं वो पूरी तरह से झूठे हैं, बनावटी है और उसके जल्द से जल्द खारिज करके बनते विनाचार्य जी की सुटका होनी चाहिए, उनको रिलीज करना चाहिए। दूसरी तरफ बहुत सारे जो बनते जी भिक्खू लोग हैं वो ये मानते हैं कि पॉलिटिक्स और धर्म या धम्म का काम और राजकारण या समाजकारण का काम ये थोड़ा अलग अलग होना चाहिए। पर ये महाबोधि बुद्ध विहार आंदोलन के माध्यम से और BTMC एक्ट के माध्यम से मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो मूवमेंट है वो जितनी धार्मिक है, जितनी धम्म की है, उतनी ही सामाजिक है और उतनी ही राजकीय है। और हमें इन तीनों पहलुओं को एक साथ पकड़ के चलना होगा। उन तीनों को हम अकेले अकेले नहीं सुलझा सकते। तो इसीलिए मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आज अगर हमारे धम पे बात आई है तो वो पॉलिटिक्स की वजह से आई है और हमें ये सुलझाने भी पॉलिटिक्स करके ही होगी। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि हमको एक साथ आके इस आंदोलन में लड़ना होगा, बनते विनाचार्य जी को छुड़वाना होगा और ये BTMC एक्ट खारिज करना होगा। जो हमारे दर्शक बंधु आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? और ये वंचित बहुजन अघाड़ी क्या बिहार में अपना कुछ करेगी? मैं आपके माध्यम से देखने वाले सारे आपके फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को और आपके चाहतों को यही कहना चाहता हूँ कि इस भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है महाबोधि बुद्ध विहार को लेके। हम सभी को इस आंदोलन में आपकी ज़रूरत है। आप सभी इस आंदोलन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए तादाद में और BTMC एक्ट खारिज करने में हमारी मदद कीजिए। शुक्रिया। जय भीम।